प्रधानमंत्री मोदी जी से ये हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ कि मेरे को नौकरी मिलनी चाहिए और मेरे को न्याय मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मेरी यही विनती है कि मेरे को नौकरी मिलनी चाहिए और मेरे को न्याय मिलना चाहिए। फिर उसके बाद गांव पहुँचे इस्माइलपुर, वहाँ से सारी प्रॉपर्टी पैसा लेकर मामा हमें हमारे गांव से ले गए। मामा नाना मिल के ले गए। सब गांव वालों ने बोला मत लेके जाओ, ये अपने हिस्से पे ही रहेंगी, घर ही रहेंगी। तो मम्मी और मामा और नाना नहीं माने। उसके बाद मेरे को मम्मी ने छोड़ दिया मामा के पास ही। फिर मम्मी रहने लगी सिकंदराबाद जाके एसडीएम कोर्ट में। मम्मी का रिलेशन हो गया मामा के साले से, इस्माइलपुर में ही। मैंने उनसे जाके हाथ जोड़ के बोला कि रात हो रही है, 9 बज रहे हैं रात के, मुझे अपने घर पे लिटा लो। तो उन्होंने भी लिटाने के लिए मुझे मना कर दिया। मेरे पापा शहीद होने के बाद 26 लाख रुपया मिला था 2000 में। दिल्ली में द्वारका में फ्लैट मिला था कारगिल अपार्टमेंट के नाम से। और 6 बीघे पापा की तरफ से ज़मीन मिली थी। और वो पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिला था। दोस्तों, आज हमें एक सूचना मिली कि बुलंदशहर जनपद का एक गांव है गाजीपुर, जहां कारगिल में शहीद हुए सैनिक का गांव है और सैनिक के नाम से स्कूल है। और बड़े दुख के साथ ये भी सूचना मिली कि उस सैनिक की लड़की अपने हक के लिए अपने पिता की फ़ोटो लेकर स्कूल के बाहर बैठी रहती है और उसको ना खाने का ठिकाना है ना रहने का ठिकाना है। हम गांव पहुंचे और मैं इस वक्त उसी गांव में मौजूद हूं। और ये जो लड़की है सामने, ये वही लड़की है जिसके पास ना रहने का ठिकाना है और ना खाने के लिए 2 टाइम की रोटी है। क्या है पूरा मामला, कैसे हुआ ये सब कुछ, हम चलते हैं इसी लड़की के पास और पूछते हैं इससे क्या इसकी मजबूरी है। दोस्तों, आप देखें, हाथ में अपने पिता की फ़ोटो लिए ये लड़की बैठी हुई है यहाँ पर। हम इन्हीं के पास बैठ जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता कुमारी। कविता जी, थोड़ा तेज बोलिए। मेरा नाम कविता कुमारी। कविता जी, क्या हुआ, आप अपने पिता की फ़ोटो लेकर और पिता के नाम से सरकारी स्कूल के बाहर यहाँ बैठी रहती हैं और यहीं पर हमें सूचना मिली थी कि यहीं पर एक लड़की मिलेगी आपको जो शहीद की बेटी है। तो क्या कारण है आप यहाँ बैठी रहती हैं? मेरे पापा फौज में शहीद हो गए थे जब मैं 6 महीने की थी। उसके बाद मम्मी की शादी कराई चाचा से। तो चाचा से भी एक बेटी हुई, चाचा से भी तलाक ले लिया। जो सारा प्रॉपर्टी और पैसा मिला था सरकार की तरफ से, पेट्रोल पंप 26 लाख रुपया मिला था 2000 में। और फ्लैट मिला था दिल्ली में, ज़मीन भी मिली थी, वो सब है माँ के नाम। और जब फिर गांव में चाचा से तलाक हो गया, फिर इस्माइलपुर गांव में मामा के यहाँ पर रहने लग गए। नाना का एक मिनट मैं आपको रोकूंगा जरा सा। आपकी जो माँ है, आपके माँ ने कितने, पिताजी के आपके कितने साल खत्म होने के बाद चाचा से शादी करी? ये तो मुझे नहीं पता। जिस टाइम मेरे पापा शहीद हुए थे मैं 6 महीने की थी। सुनने में आता है कि मेरे पापा के शहीद होने के बाद 1 साल बाद ही चाचा से शादी की थी। और चाचा भी आर्मी में ही थे, उनसे भी एक बेटी हुई, वहाँ भी सही तरीके से नहीं रही, वहाँ से भी तलाक लेकर आ गई। फिर उसके बाद गांव पहुँचे इस्माइलपुर, वहाँ से सारी प्रॉपर्टी पैसा लेकर मामा हमें हमारे गांव से ले गए। मामा नाना मिल के ले गए। सब गांव वालों ने बोला मत लेके जाओ, ये अपने हिस्से पे ही रहेंगी, घर ही रहेंगी। तो मम्मी और मामा और नाना नहीं माने। उसके बाद मेरे को मम्मी ने छोड़ दिया मामा के पास ही। फिर मम्मी रहने लगी सिकंदराबाद जाके एसडीएम कोर्ट में। मम्मी का रिलेशन हो गया मामा के साले से। फिर मैंने अपनी नानी और मामा को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, मम्मी का रिलेशन मामा के साले से है, वो गलत चल रही हैं। तो नानी को और मामा को सब कुछ पता था। मैंने उन्हें जैसे रात को बताया, मेरा पेट का ऑपरेशन हो रखा है, मेरे मामा घुटनों से मेरे को बैठ के मारा, मेरे साथ बदतमीजी करी। नानी भी वहीं पर खड़ी थी, नानी भी कह रही थी और पीट और पीट। उसके बाद मैं अपनी माँ के पास गई। फिर मैं रात को, जैसे मेरे मामा ने मुझे मारा, तो मैं रात को अपनी नानी की 2 बहनें गांव में इस्माइलपुर में ही, मैंने उनसे जाके हाथ जोड़ के बोला कि रात हो रही है, 9 बज रहे हैं रात के, मुझे अपने घर पे लिटा लो। तो उन्होंने भी लिटाने के लिए मुझे मना कर दिया। फिर मैं उसके बाद गांव में पड़ोसियों के पास सोई। फिर सुबह होते ही मैं सिकंदराबाद एसडीएम कोर्ट में अपनी माँ के पास गई। तो वहाँ डेली मामा का साला आता था, मेरे साथ बदतमीजी होती थी डेली।
और मामा का साला बोलता था कि ये माँ बेटी तो मेरे चक्कर में आ गई है, तू नहीं आ रही है। मुझे 500 रुपये दिखाता था। मैंने अपनी माँ से बताई तो मेरी माँ ने बोला तुझे छोड़ दूँगी लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगी। तो माँ मामा के साथ, मामा के साले के साथ है और मामाओं के घर भी आके रहती है। मामा के साले के हाथ में हमारा पैसा है, मामाओं के हाथ में, और नानी भी मना करती है कि इतना सा भी नहीं देंगे, कुछ भी कर ले नहीं देंगे। दोस्तों, इनकी माँ को जब कोई सिपाही शहीद होता है तो उसको पेट्रोल पंप मिलता है, ज़मीन मिलती है और साथ में फ्लैट वगैरह भी सरकार द्वारा दिया जाता है। अच्छा, क्या जब ये आप खड़ी हो जाइए, आप क्या क्या चीज़ें सरकार द्वारा आपकी जो मदर हैं उनको मिली थी? मेरे पापा शहीद होने के बाद 26 लाख रुपया मिला था 2000 में। दिल्ली में द्वारका में फ्लैट मिला था कारगिल अपार्टमेंट के नाम से, और 6 बीघे पापा की तरफ से ज़मीन मिली थी, और वो पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिला था। अच्छा, तो ये सब जो सामान मिला था, जो भी कैश वगैरह मिला था, ये सब आपकी आपकी जो मम्मी हैं उनके पास है? मम्मी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, मम्मी के पास था, लेकिन मामा ने और मामा के साले ने और नानाओं ने, दोनों मामाओं ने मिलकर और नानाओं ने, मामा के सालों ने सब निकलवा दिया। अच्छा, अब आप यहाँ पर बैठी रहती हैं अपने पिता की तस्वीर को लेकर, तो कैसा लगता है और क्या क्या महसूस होता है आपको? महसूस तो बहुत कुछ होता है। सोचती हूँ कि माँ का प्यार तो मिला नहीं, बाप का तो प्यार मिला ही नहीं था, माँ का भी प्यार नहीं मिला। आज अगर मेरे पापा होते तो शायद मेरी ये हालत नहीं होती। दोस्तों, यही कहते हैं ना कि माँ अगर डायन हो जाए तो अपनी सगी औलाद के साथ ऐसा ही करती है। अब यहीं पर गांव के कुछ मौजूदा लोग भी हैं हमारे पास, हम उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि आगे इस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए क्या रूपरेखा बना रहे हैं। पहले हम प्रधान जी से ही बात करते हैं। प्रधान जी, क्या नाम आपका? रामगोपाल यादव, ग्राम प्रधान गाजीपुर। प्रधान जी, ये लड़की है, ये बिटिया है, यहाँ पर स्कूल अपने पिता के नाम वाले स्कूल पर फोटो लेकर बैठी रहती है जी। तो क्या आप लोग इसकी किसी तरीके से कोई इसकी मदद वगैरह कर सकते हैं? मदद तो देखो जी, हम वैसी तो कर नहीं सकते, पर इसको न्याय मिलना चाहिए। जो इसके पिताजी का हक है वो इसको मिलना चाहिए, जो इसके पिता का हक है। अच्छा, आपने कहीं एसडीएम साहब से या इंस्पेक्टर साहब से या सीओ साहब से कहीं किसी मैं सीओ साहब के पास गए थे एक दिन, जब झगड़ा हो रहा इनका, सनोटे का लड़का था जिसके साथ वो रह रही थी। अचानक वहाँ मिले, मैं भी अपने तहसील में गया था, तो जब इनका झगड़ा हो रहा था तो तब फिर पुलिस ने इनको वहाँ से भगा दिया। ये तो बात क्या कारण है जो इनकी माँ इनको रखना नहीं चाहती? कोई इन्हें खर्चे के लिए पैसा नहीं देना चाहती? ये लड़की बद से बदतर कंडीशन में इस वक्त रह रही है। ऐसा है जी कि जो उसके साले हैं लड़के के, इसका जो मामा है उन्होंने भी इनकी जो उसका पैसा है वो लिया। जब तक वो पैसा देती रही तो मामा के पास रहती रही। जब पैसा देना बंद कर दिया, उसका कांटेक्ट सनोटा जुड़ गया उसके साले से, तब उन्होंने भी उसको भगा दिया और इस लड़की को भगा दिया। अब ये लड़की अपने मकान में रहने लगी तो लड़का सनोटे वाला वहाँ जाने लगा, इस पे देखा नहीं गया उसके जो भी करतूत हैं। तो इसने कहा ठीक है तू इसके साथ रह रही है, बाकी मेरा हक और मेरा न्याय तो मिलना चाहिए। जो मेरा हक है मेरे पिताजी का, कुछ तो मुझे मिला है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो आप सैनिक बोर्ड से और सरकार से, प्रधानमंत्री जी से क्या मांग करती हैं अपनी? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ कि मेरे को नौकरी मिलनी चाहिए और मेरे को न्याय मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मेरी यही विनती है कि मेरे को नौकरी मिलनी चाहिए और मेरे को न्याय मिलना चाहिए। न्याय तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये जो लड़की यहाँ पर बैठी हुई है वो ऐसे ही नहीं बैठी, एक शहीद की बेटी है। और शहीद वो होता है जो हमको खुले वातावरण में जीने के लिए, भूल गए, गड़बड़ हो गई।